जो कि आज दिन भर सुर्खियों में रहा और जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं रही हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आदमखोर तेंदुए के बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आदमखोर से अब डर लगने लगा है, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें लोगों को निशाना बनाया गया। अभी तक 6 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 6 लोगों को जो आदमखोर तेंदुआ है वो निशाना बना चुका है। उदयपुर के कई ऐसे गांव हैं जहां पर लोग अब डर के कारण अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं, अपने घरों के अंदर कैद हो चुके हैं। लोगों ने इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया है, हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि जो हाल फिलहाल के अंदर एक जो मामला सामने आया उसमें 65 साल के एक पुजारी की हत्या कर दी गई, ये उसके ऊपर हमला किया गया और उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि घर के बाहर वो पुजारी सो रहे थे मंदिर के बाहर और इसी दौरान उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है और इसके बाद से ही जब आसपास लोगों को पता चलता है तो तुरंत वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं और पता चलता है कि ये आदमखोर तेंदुए का आतंक है और एक और शख्स उसका निशाना बन चुका है। तो उसकी से जुड़ी जब जानकारी मिलती है तो तुरंत वन विभाग की टीम को भी जानकारी दी जाती है, पुलिस की टीम को भी सूचित किया जाता है, जिसके बाद तुरंत जो दोनों टीमें हैं वो मौके पर पहुंचती हैं और इस मामले को लेकर के तफ्तीश इसमें की जाती है। हालांकि अब ग्रामीणों की तरफ से मांग की जा रही है कि पिंजरा लगा करके सबसे पहले उस आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जा सके। और इसी से जुड़ी हुई ये 4 तस्वीरें आपको ज़रा दिखा रहे हैं। ये कुछ दिनों पहले की जो अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं उससे जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। पैंथर का एक और शिकार जो है वो यहाँ पर दिखाई दिया। 28 सितंबर की घटना है। 30 सितंबर को भी इसी तरीके से यानी कि आज एक और मामला सामने आया है जिसमें एक पुजारी के ऊपर हमला किया गया है और उसको निशाना बनाया गया है। तो अब इन बढ़ती घटनाओं को लेकर के लोगों में डर है, अपने घर से बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं। अब आपको ज़रा ग्राफिक्स के ज़रिए भी इस पूरे मामले को लेकर के ज़रा कुछ जानकारी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आपको ज़रा वो ग्राफिक्स के ज़रिए कुछ तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले ज़रा लोगों का इस पर क्या कहना है, ज़रा बयान इस पर क्या सामने आ रहे हैं, बातें क्या लोगों की सामने आ रही हैं, ज़रा वो आपको सुनवाते हैं। सुबह 3 बजे तक लोगों ने देखा है, यहाँ पर सो रहे थे मंदिर के बाहर ही, क्योंकि विजय बावड़ी में गौरी का प्रोग्राम था तो आवागमन था। लेकिन 3 बजे बाद में शायद ये घटनाक्रम हुआ है। बॉडी मिल गई है, बॉडी को CSC गोगुंदा रखवा दिया है और फिलहाल मौके पर शांति है। शायद उसी जानवर की करतूत है जो कंटिन्यूटी में चल रहा है। सर DFO साहब भी मौके पे आ गए हैं। शायद हो सकता है जो ये घटनाक्रम कर रहा है वो एक ही जानवर कर रहा है। जिस तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है उनकी तरफ घटना करके, जैसे उसका मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है और आगे ये घटना कर रहा है। हमने लोगों में जागरूकता भी फैलाई है सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और ट्विटर पे या फेसबुक पे सब जगह हमने ये मैसेज करवाया है प्रशासन के द्वारा भी कि भाई रात को घरों से बाहर नहीं निकले। शाम के समय, शाम को अमूमन 4 बजे से बाद में लोग सतर्क रहे, बाहर नहीं सोवे, नहीं बाहर कोई चारा वगैरह लेने जावे तो पूरे ग्रुप में जावे, साथ में कोई छोटे मोटे कुल्हाड़ी, कूट वगैरह, हथियार वगैरह लेके जावे। प्रशासन से यही मांग करते हैं तुरंत पिंजरा लगवाए और मुआवजा दिलाया जाए। तो चलिए अब आपको ज़रा कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आदमखोर का जो आतंक है वो क्यों आखिर बढ़ता नज़र आ रहा है। दरअसल जंगलों का जो दायरा है वो सीमित हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। इसी वजह से आदमखोर जो पैंथर हैं उनकी मूवमेंट दिखाई दे रही है। बफर जोन में घास कम हो रही है और इसलिए उनकी मूवमेंट के बारे में भी पता नहीं चल रहा है। तो ये कुछ वजह हैं, ये कुछ कारण हैं जिस वजह से जो आदमखोर पैंथर हैं वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहे हैं। घास कम होने से शाकाहारी जानवर कम हो जाते हैं और इसी वजह से वो जंगल छोड़ करके रिहायशी इलाकों की तरफ मूवमेंट उनकी नज़र आती है। इसी वजह से आपने देखा कि बारिश के समय में और ख़ास करके कुछ इन दिनों के अंदर इसी तरीके से पैंथर के हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। अब शिकार की खोज उनको रहती है क्योंकि जंगल के अंदर उनको कोई भी शिकार मिलता नहीं है, तो इसीलिए शिकार की खोज में वो बाहर निकलते हैं, अपनी टेरिटरी को छोड़ करके दूसरे इलाकों में जाते हैं। बफर जोन में इंसानों की एक्टिविटी बढ़ी है, इसका एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है, इसीलिए उनके ऊपर ज़्यादा हमले हो रहे हैं। बफर जोन बस्तियों के नज़दीक लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ पैंथर भी खाना ना मिलने की वजह से उन इलाकों के अंदर बफर जोन में आ जाते हैं, जिस वजह से ज़्यादातर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक कारण और भी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से जंगलों के अंदर पानी भर जाता है और इस वजह से भी जो जंगली जानवर हैं वो जंगल छोड़ करके बाहर सुरक्षित स्थानों पर आने की कोशिश करते हैं। पानी भरने की वजह से पैंथर जो है वहाँ से भागते हैं और बस्तियों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बस्तियों में पाने के बाद पैंथर के कुछ लोग शिकार हो जाते हैं और शिकार के लिए जो इंसान हैं वो बहुत सॉफ्ट टारगेट माना जाता है क्योंकि उसमें ज़्यादा उनको एफर्ट
नहीं जो है कोशिश करनी पड़ती है। तो चलिए अब ये कुछ ग्राफिक्स थे जो कि हमने आपको दिखाया कि आखिर जो तेंदुआ है वो आदमखोर क्यों बनता चला जा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये आपने कुछ जाना। लेकिन अब आपको